Behind every successful decision, there is always a CMA. Yes, my dear friends, मैं हूँ CMA अक्षय सेन और आज हम बात करने वाले हैं CMA के पावर्स एंड स्कोप के बारे में कि CMA की क्या क्या पावर्स हैं। लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, इसी वजह से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसा भी कोई वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। तो चलिए जानते हैं CMA के क्या क्या पावर्स हैं। ये उन लोगों को ज़रूर बता देना जो ये कहते हैं CMA कुछ नहीं है। इतने सारे पावर्स हैं कि अगर मुझे पूरी वीडियो बनानी पड़े तो 1 आवर एटलीस्ट वो लेंथ लेगी ही लेगी। तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मेजर पावर्स ऑफ CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पावर है CMAs की वो 2 एरियाज में मेनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक जॉब सेक्टर और एक प्रैक्टिस सेक्टर। देखिए, अब जब कोई भी कोर्स करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ करके, तो वहाँ क्या होता है, जैसे आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लिया तो अब आप उस गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं और जिंदगी भर आपको वही जॉब करनी है। कभी ऐसा नहीं होता कि इसको मैं चेंज कर लूँ, स्विच कर लूँ, कहीं और चला जाऊँ, आपको सैलरी कुछ भी मिले, जो भी मिले, आपको हमेशा वहीं रहना होता है। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज का फायदा क्या होता है, CMA का फायदा क्या है? आप चाहे तो जॉब करिए, चाहे तो खुद का बिजनेस करिए। जब आप एज ए CMA खुद का बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस, और एक होती है जॉब। मोस्ट ऑफ द लोग जॉब में जाना पसंद करते हैं, तो अपन दोनों चीजों के पावर्स के बारे में, स्कोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिस में CMA का क्या स्कोप है जब वो खुद का काम करता है, खुद का ऑफिस ओपन करता है तब। तो देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे मेजर पावर्स में आता है CMA के कॉस्ट ऑडिट। हर एक कंपनी को अपने कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ती है। अगर वो कुछ स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो वो कॉस्ट ऑडिट करने का पावर पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोफेशनल के पास है, वो है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सेकंड पावर जो आती है CMAs की वो है GST ऑडिट। डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए कि हमारे इंडिया में इतने सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन GST ऑडिट 2 ही प्रोफेशनल्स के पास है। वन इज कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड सेकंड वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप सोचिए, इतने सारे कोर्सेज में से सिर्फ ये 2 ही कोर्स चुनना और इसमें CMA का होना कितनी बड़ी बात बताता है कि CMA की कितनी वैल्यू है और कितना पावर है उसका। इसके अलावा हम आगे बढ़े और आगे बात करें CMA के पावर्स की, तो कई सारे स्टेट्स के अंदर CMA जो है फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एंड एनी अदर स्टेट्स, वहां पर फाइनेंशियल ऑडिट भी कर सकता है। इसके अलावा प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे CMA के पास में स्कोप्स हैं। वो रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकता है, GST के रिटर्न्स हो या इनकम टैक्स के रिटर्न हो, वो जरूर उनकी फाइलिंग कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं है। इसके अलावा वो एक प्रोफेशनल वैल्यूअर बन सकता है जो असेट्स की वैल्यू डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है। और ये सारी आपको जो लिस्ट चाहिए अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच भी कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे डाउनलोड भी वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 5 एंड 9 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहता है कि CMA जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है। तो जब गवर्नमेंट सोच रही है रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बैंकिंग सिस्टम में, और बहुत सारी कंपनीज जो है वो इंसॉल्वेंट हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट ले रखा था, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो एक CMA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बन सकता है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में कई सारे पावर्स CMA को दिए गए हैं। एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है वो किसी भी कंपनी का, एंड मेनी अदर थिंग्स। तो दीज आर द वेरी स्मॉल बट मेजर एरियाज ऑफ CMA प्रैक्टिस। एंड अनदर थिंग इज जॉब। अगर जॉब में जाना चाहे तो क्या क्या स्कोप्स होता है। देखिए, जॉब के अंदर CMA के पास में बहुत ही वाइड एरिया है, अलग अलग प्रोफाइल CMA को मिल सकती है। CMA चाहे तो किसी गवर्नमेंट कंपनी में जा सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी में भी जा सकता है, तो वो अलग अलग जगह जा सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज भी डायरेक्ट कैंपस विजिट करती है तो CMA वहां पर भी जा सकता है। इसके अलावा CMAs चाहे तो एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। CMAs चाहे तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा CMAs जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर भी एम्प्लॉइज है,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन, एक एग्जाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज का। वो एग्जाम सीएमए भी दे सकता है और इट इज इक्विवेलेंट टू आईएएस एंड आईएफएस। तो इतनी बड़ी पोस्ट तक भी सीएमए पहुंच सकता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अगर आप सीईओ सीएफओज मेनली अगर आप देखेंगे तो आपको सीएमए मिलेंगे, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा सीएफओ जो है वो सीएमएज है। तो इतनी सारी पावर्स है, जॉब सेक्टर के अंदर भी सीएमए की लिमिट नहीं है कुछ। इसके अलावा अदर पावर्स, वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या पावर्स है अदर पावर्स की और स्कोप की बात करें तो एक सीएमए का मेंबर आईएमए यूएसए का मेंबर भी बन सकता है। इट इज ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए, उसका मेंबर बन सकता है इफ यू आर सीएमए। एक सीएमए सीमा का एग्जाम भी दे सकता है, सीमा यूके, और उसको बहुत सारे पेपर्स में एग्जाम्शन है, ओनली एक ही केस स्टडी बेस्ड पेपर उसको देना पड़ता है। इसी के अलावा इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट बीकॉम और एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं सीएमए। तो इतने सारे पावर्स है, और रिसेंटली एक्चुरीज में भी एक लेवल नहीं देना पड़ेगा। एक्चुरीज एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम है इंडिया का, वहां पर भी सीएमएस को एग्जाम्शन दी गई है। तो बहुत सारी पावर्स है माय डियर फ्रेंड्स, इनको जरूर उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कहते हैं कि सीएमए में कुछ स्कोप नहीं है, पावर नहीं है। डिग्री कभी भी जिम्मेदार नहीं होती कि क्या कम है क्या ज्यादा है, एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है। व्यक्ति अपना चाहे तो जीवन बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसी तरीके से अगर आपके पास में डिग्री है तो आपके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आप चाहे जिस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। डिग्री इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म और सीएमए इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो योर करियर। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।